हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस होता है इंडिकेशन ऑफ टाइम। जो हमें समय के बारे में बताता है उसको हम टेंस बोलते हैं। हम इनके 3 पार्ट्स से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उनके फोर पार्ट्स से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट के 4 पार्ट्स, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सभी 12 टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। टेंस, सबसे पहले हम टेंस को समझते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस होता है हमारा इंडिकेशन ऑफ टाइम। जो हमें समय के बारे में बताता है उसे हम टेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है जो प्रेजेंट के बारे में बात करता है, अब के बारे में बात कर रहा है। मीन्स हिंदी के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आता है, क्या आता है? ता है, ते है, ती है आता है, वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में काउंट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंपल सेंटेंस में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब भी कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ आएगा एस और ई एस, और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। एस और ई एस जो है हमारा, वो हर सेंटेंस में नहीं आता है। वो कहाँ पर आता है? अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर में हो तो एस और ई एस का यूज होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तो एस और ई एस का यूज नहीं होता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है। क्या? वह स्कूल जाता है। वह क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जाता है क्या हो गया? वर्ब। अगर हम इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या था हमारा? वह, ही, वह। उसके बाद क्या है? वह स्कूल जाता है। उसके बाद क्या आना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा आ चुका है, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? काम। मतलब क्या काम किया गया? गया है, वो स्कूल गया है, तो जाना क्या हो गया? गो। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, एक किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया? ईएस। ही गोज टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? ही गोज टू स्कूल। ऐसे ही हम अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या बनाएंगे? वह स्कूल नहीं जाता है। तो हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट। नोट के बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में करेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या बन जाएगा? ही डज नॉट
गो टू स्कूल। क्या बन जाएगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही हमारा अगर इंटेरोगेटिव में हम करेंगे तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, उसको हम बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या आ जाएगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या है? जो हमारा सेंटेंस है इसी सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है, हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब इसको हम अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अब बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डू और डज है और सिंपल सेंटेंस में जो हमारा एस और ईएस है वो कहाँ पर यूज होता है? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज वो कहाँ आती है? अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में होगा, क्या होगा? सिंगुलर में होगा तो एस और ईएस लगेंगे। क्या है? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो क्या लगेंगे? एस और ईएस लगेंगे। और प्लूरल अगर होगा तो एस और ईएस नहीं लगेंगे सिंपल सेंटेंस में। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर में है तो डज लगेगा। और प्लूरल में है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। और सिंगुलर में है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। ठीक है। अब हम एक एक सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में हम सिंगुलर में बनाएंगे। हमने सिंगुलर में बना लिया है, हम प्लूरल में बनाएंगे। वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं तो क्या बन जाएगा? दे गो टू मार्केट। ये बन गया हमारा सिंपल में, हमने एस और ईएस का यूज नहीं किया। ऐसे ही अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे क्या वे बाजार जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? डू दे गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। अब हमारा ऐसे ही नेगेटिव में आज आ गया, मान लो प्लूरल में हम बनाएंगे। सिंगुलर का हम एक सेंटेंस कर चुके हैं। ऐसे ही अगर हम प्लूरल में बनाएंगे नेगेटिव का तो क्या बन जाएगा? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या आएगा? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आ गया? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया हमारा नेगेटिव में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डू और डज का यूज कहाँ पर होता है, एस और ईएस का यूज कहाँ पर होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।